जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे। देखो, अभी जो संसद भवन दिल्ली में बनकर तैयार हुआ, उस संसद भवन के उद्घाटन से रिलेटेड फैक्ट या उद्घाटन से संबंधित जो जानकारी मिल रही है, ये समझ में आ रहा है कि उद्घाटन में अभी विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन आखिरकार उद्घाटन होना ही होना है। ठीक है। और जो विवाद है पॉलिटिकल है। ठीक है। राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अपने अपने दांव पेच खेलती हैं, उससे मुझसे मतलब नहीं है और उससे मैं रिलेट भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो पुराना संसद भवन था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई है, और जो नया संसद भवन दिल्ली में बनकर तैयार हुआ हम लोगों के दौर में, उसमें कौन सी बातें, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा हुआ है, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में जरूर। और पॉलिटिक्स से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता है नहीं। ठीक है। लेकिन उस पर मेरी नज़र तो थोड़ी बहुत रहती है, ताकि मैं समझ सकूं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और जानना जरूरी है। एक जिम्मेदार नागरिक को जानना जरूरी है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री चुने जाते हैं, जो बनते हैं, वो जनता के लिए ही बनाए जाते हैं, जनता ही भेजती है। तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उन पर नज़र रखें। अगर वो बेहतर काम करते हैं तब ताली बजाकर उनका वाहवाही करें, अगर वो गलत काम करती हैं तो हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, एक्सेट्रा। हमें लोकतांत्रिक ढंग से ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि विवाद कर दें। ठीक है। लेकिन आज समझते हैं इस वीडियो में कि पुराना जो संसद भवन था वो कैसा था, उसका निर्माण में कैसे हुआ था, एक्सेट्रा। जितनी भी बातें हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। देखो, ओल्ड संसद की बात करूं तो ये संसद का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। वो सारे चुट्टे लोग थे, हमारे हिंदुस्तान में आए, हम लोगों को कस के गुलाम बनाया और कस के खुदाई की, और फिर क्या हुआ, संसद का निर्माण किया वो उन्होंने अपने मतलब के लिए, और यहीं से उन्होंने प्रशासन को मैनेज करने का काम किया। ठीक है। अब यहां पे समझो, संसद जो था वो 97 साल पुराना था। कहां का? दिल्ली में। कितना? 97 साल पुराना था। और इस संसद का जो निर्माण कराया था ना, किसने कराया था? अंग्रेजों ने। ठीक है। और इस संसद का निर्माण करवाया था किसने? अंग्रेजों ने। और इसका शिलान्यास कब हुआ, बुनियाद कब रखी गई? इसकी बुनियाद रखी गई थी 12 फरवरी, डेट याद रखना, 1921 को। अब आपको पता है 21 को तो आजाद हुए नहीं हम, कब हुए थे? 47 को। ठीक है। तो 1921 में इसकी बुनियाद रखी, इसका शिलान्यास हुआ। क्या हुआ था? शिलान्यास। ठीक है। अब इसके निर्माण में ना जो समय लगा, निर्माण में समय 6 वर्ष का लगा। पुराने संसद भवन की बात हो रही है, अभी तो रिप्लेस होकर नया संसद भवन इस दौर में हम लोगों ने देखा। अभी तक हमारे जो सांसद मंत्री थे वो अंग्रेजों के बनाए गए संसद भवन में अपनी बात को रखते थे। ठीक है। लेकिन अब समझते हैं कि जो पुराना संसद भवन था ये 6 साल में बनकर तैयार हुआ। और कब? 1927 को बनकर तैयार हुआ। अब ये 1927 को बनकर तैयार हुआ, तो इसको उद्घाटन तो करना था। उद्घाटन, तो उद्घाटन के लिए लॉर्ड एरविन ने 18 जनवरी, याद रखना डेट, 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया। किसने? लॉर्ड एरविन। लॉर्ड एरविन थे कौन? लॉर्ड एरविन जो थे, लॉर्ड एरविन भारत के वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे। और इन्हीं के हाथ में, इवन समझो जिस तरह हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी,
और उन्हीं के, उनसे जितनी पावर उनके पास थी उस समय लॉर्ड इरविन जो थे भारत के वायसराय थे और सारी पावर्स इनके हाथ में थी भारत की। तो उस समय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को ओल्ड संसद भवन जो दिल्ली में था उसका इन्होंने उद्घाटन किया था। समझ में आया? अब उद्घाटन इन्होंने किया था और ये देख लो ये कब, 1926, याद रखना 1926 से 1931 तक क्या थे, वायसराय थे भारत के। ठीक है, अब आगे समझो 1926 से 1931 तक वायसराय थे, लेकिन इसके निर्माण में जो खर्चा आया था, निर्माण खर्चा कितना आया था, 83 लाख रुपए का। पुराने संसद भवन की बात हो रही है और पुराने संसद भवन को डिजाइन किसने किया था? ठीक है, तो इसका डिजाइन जो बनाया था उनका नाम था एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने ओल्ड संसद भवन का डिजाइन किया था, नक्शा बनाया था। ठीक है, आगे समझो, इस प्रकार ओल्ड संसद भवन का निर्माण हुआ। अब देखो जब ओल्ड संसद भवन बन गया तो 1956 में देश आजाद हो गया था। 1956 में इसमें और अधिक स्पेस के लिए, अधिक जगह के लिए, क्योंकि उस समय सांसदों की जब संख्या बढ़ रही थी, ठीक है, तो उस समय इसमें और अधिक जगह के लिए 2 मंजिल इमारत को जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। किसमें? ओल्ड संसद भवन में। ओके, तो ये तो फैक्ट थे, ओल्ड संसद से रिलेटेड थे, संसद भवन से रिलेटेड थे। ठीक है, संसद, अब भवन कर दूं मैं वरना संसद भवन। ठीक है, अब यहां पे समझो जो नया संसद भवन है, कैसा? नया संसद भवन, भारत का जो नया संसद भवन है, ठीक है, इस संसद भवन से इंपॉर्टेंट कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम समझते हैं। देखो इस संसद का जो प्रस्ताव था भाई, ये दिमाग में आया किसके कि ये पुराना संसद भवन अंग्रेजों का बनाया हुआ है, छोड़ो इसको, अब हम क्या करते हैं, खुद से अपना संसद भवन बनाते हैं और एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में। ठीक है, तो इसका जो प्रस्ताव रखा था, तो नाम याद रखना, करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नया संसद भवन का जो प्रस्ताव रखा गया था 2019 में, कोरोना काल से पहले, और किसने रखा था? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। कौन? वेंकैया नायडू। ओम बिरला और वेंकैया नायडू ने नए संसद के निर्माण संबंधित प्रस्ताव रखा था 2019 में। ठीक है, अब ये समझो इसका फिर शिलान्यास कब हुआ? क्या? शिलान्यास, इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020। और इसका शिलान्यास किसने किया था? नए संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था? करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 10 दिसंबर 2020 को। और किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी।
ठीक है, इसका शिलान्यास हुआ। लेकिन इसमें निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? निर्माण कब? 15 जनवरी 2021। ठीक है, नए संसद का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 15 जनवरी 2021 को। और आगे समझते हैं। अभी ये बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अभी ये उद्घाटन से संबंधित ना घमासान युद्ध मचा हुआ है। कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भैया प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। ठीक है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, उससे अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, इस नए संसद भवन में इसका जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? इसका जो डिजाइनर था, डिजाइन किया था वो एससीपी कंपनी ने, नाम की कंपनी है, उन्होंने किया था। और इसका निर्माण का जो प्रोजेक्ट लिया था, मतलब नए संसद के निर्माण का ठेका किसने लिया था? तो इसका जो ठेका लिया था टाटा प्रोजेक्ट्स ने। टाटा प्रोजेक्ट्स ने ठेका कितने में लिया था? 971 करोड़ का। ठीक है, इसका ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स ने लिया था। लेकिन इस ठेके से ज्यादा भी खर्चा हो गया। और कितना खर्चा हो गया इसके निर्माण में? इसके निर्माण में जो खर्चा आया वो 1200 करोड़ का। जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है दिल्ली में, ये 1200 करोड़ रुपए में का खर्चा आया है। ठीक है, अभी इसमें 1200 करोड़ का खर्चा आया है। नेक्स्ट ये समझते हैं कि इसमें जगह कितनी है, बैठने की जगह। बैठने की जगह जो है 1224 सांसद बैठ सकते हैं। कितना? 1224, जिसमें से 888 लोकसभा सांसद और 384 राज्यसभा सांसद बैठ सकते हैं। 888 कितना? लोकसभा सांसद और 384 राज्यसभा सांसद को बैठने की जगह रखी गई है। ठीक है, नए संसद भवन में। तो नए संसद भवन में इतनी चीजें, बातें, इतनी इंपॉर्टेंट बातें शामिल है। और एक चीज और, नए संसद भवन जो है राष्ट्रपति भवन से कितना? 750 मीटर दूरी पर है। कौन सा? नया संसद भवन दिल्ली का राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अभी ये समझो कि इसमें एक और मांग उठ रही है। एक बात कहा जा रहा है कि इस नए संसद का नाम जो है ना, नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन कर दिया जाए। अब ये मांग उठ रही है, लेकिन अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है कि इसका नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संसद में और हमारे निर्वाचित गवर्नमेंट और सरकार के द्वारा बनाए गए संसद भवन में क्या फर्क है, और इसका उद्घाटन किसने किया था और इसका उद्घाटन कौन करेगा, वो कल डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए। आदाब, बाय बाय, टेक केयर।